ईश्वर मुझ पे प्रसन्न हो जाए इसलिए हमें सेवा करना है, पर सेवा कर लेना चाहिए। परिवर्तन के अलावा, बदलाव के अलावा, अच्छा व्यक्ति बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप सभी के साथ, समाज के साथ, देश के साथ वही हो रहा है जो ईश्वर आपको बार-बार बता रहे हैं। और जब ये कहते कि ये मत करना और आप करते हो, तो वहीं पर आपके लिए एक नया कर्म बन रहा है और आपके लिए भोग तैयार होता है। चलो अजमी इंद्र नाम के कोई तो होते हैं जो सभी देवताओं के राजा होते हैं। पता है आपको ना? तो ऊपर की दुनिया में भी राजा बदलने वाला है। समय बदल रहा है, ये आप सभी के लिए बहुत सीधे तौर पर ये संदेश है। आप यहाँ पर अब को साँस ले रहे हो, आप तक संदेश पहुँच रहा है, इसका मतलब आपको अपनी तरफ से, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करना ज़रूरी है, कुछ सेवा करनी ज़रूरी है। अपने स्तर पर, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि सेवा समाज को एक रखता है, सभी को जोड़ के रखता है। किसी भी स्तर पर हो, इसीलिए नहीं करना कि जैसे ईश्वर मुझ पे प्रसन्न हो जाए इसलिए हमें सेवा करना है, पर सेवा कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति, एक इंसान होने की वजह से जो आपको बन पड़ता है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे वही लोग चलने वाले हैं जो गुणी लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, और हम गुणी लोगों को तैयार कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, वो जो कुछ करना चाह रहा है, वो सभी को हम तैयार कर रहे हैं इस जगत में भी। और एक सूक्ष्म जगत होता है, जो आध्यात्मिक स्तर पे हम देखते हैं। पहले चेंजेस वहाँ होते हैं, बदलाव जो है, पहले वो अलग दुनिया में बदलाव होते हैं। इसमें हम सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहाँ पर भी देवी-देवता हैं, जो आश्रम में भी वास करते हैं। पहले बदलाव वहाँ होता है, फिर यहाँ होता है। 2013 से हम वही करते आए हैं। तो अब जो होने वाला है, एक बड़ा बदलाव पहले ऊपर होगा, सबसे पहले ऊपर बदलाव जो आएगा, वो आप सभी को पता है ना, ये कहानियों में एक कैरेक्टर आता है, ऐसा लगता है माइथोलॉजी में इंद्र करके, एक चरित्र में एक ऐसे आता है माइथोलॉजी में, इंद्र नाम के कोई तो होते हैं, जो सभी देवताओं के राजा होते हैं। पता है आपको ना? तो ऊपर की दुनिया में भी राजा बदलने वाला है, इंद्र बहुत जल्द बदलने वाला है, इसी साल बदलने वाला है। तो जब ऊपर बदल जाएगा तो आप अगले 7 सालों में देखना, सभी सृष्टि में कैसे बदलाव होगा। ये बात आप सबके लिए आज बोल रहे हैं, हम सभी लोग, आप सुन लें कि जब ऊपर बदल जाएँगे, तब नीचे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा और सबको, मतलब सभी लोग हेल्पलेस हो जाएँगे, हतबल हो जाएँगे कि अब परिवर्तन के अलावा, बदलाव के अलावा, अच्छा व्यक्ति बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको अच्छा बनना ही पड़ेगा। आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है। आप सभी के साथ, समाज के साथ, देश के साथ वही हो रहा है जो ईश्वर आपको बार-बार बता रहे हैं। सभी को भीतर से ईश्वर आवाज़ दे ही रहे हैं कि ये मत करना। और जब ये कहते कि ये मत करना और आप करते हो, तो वहीं पर आपके लिए एक नया कर्म बन रहा है और आपके लिए भोग तैयार होता है। डॉक्टर्स के पास आप जाते हो ना, डॉक्टर कहते हैं कि आज के बाद से आप ऑयली फूड ना खाएँ। आज के बाद से आप समय पर सोएँ। हुँ? आप फैट्स ना खाएँ, नॉन-वेज ना खाएँ, आप कुछ आपको परहेज़ बताते हैं कि ये ना करें, वो ना करें, और आप सुन लेते हो, फिर बाहर आने के बाद कौन सुनेगा डॉक्टर का? हम तो अपने हिसाब से रहेंगे। फिर से बीमारी शुरू हो जाती है। बात ये है कि डॉक्टर का भी आप नहीं सुनते हो, तो मुझे नहीं पता मेरी बात भी आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे। तो डॉक्टर तो बात धर्म की करता है जो उनके लिए योग्य है। हम भी हमारी धर्म की बात करते हैं, जो हमें कहना है हम वही कह रहे हैं। हम डॉक्टर भी हैं और आध्यात्मिक भी व्यक्ति है, तो दोनों के हिसाब से आपको सुन लेना चाहिए। हम जब कहते हैं ना कि ऊँची आवाज़ में बात ना करना, तो आप ये सोच सकते हो कि नहीं करते। मतलब कि ठीक है, क्या उससे क्या बड़ा होगा? पर बाद में 3, 4, 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपके साथ ऐसी कुछ घटना हो जाती है जहाँ पर आपने ज़ोर से बात की और आपके उस बात करने की वजह से संबंध टूट गया। ये ऐसे बाद में हो जाता है, तो ईश्वर पहले ही आपको आगाह कर देते हैं, आपको एडवांस में बता देते हैं कि प्लीज़ कृपया करके ये आप मत काम करना है। और आप सभी लोग एक्सपर्ट्स हैं। किस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं आप? कि अच्छी बातों के ऊपर हमें कुछ फॉलो नहीं करना है। जो भी हमें कुछ अच्छी बात बताते हैं, बस बाकी सब कर लेंगे, पर ये बात हम नहीं करेंगे। अभी आपने जो-जो कार्य किया, विधि किया, इसमें कुछ भी गलत किया, नहीं किया।
आपको खुद को पता है कि यहाँ पर हमने कुछ गलत नहीं किया है। पर मन जो है ना, मन हमेशा अच्छी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। हम एक्सपर्ट चैंपियन इस चीज़ के ऊपर ज़रूर हैं। आपको इसके लिए गर्व महसूस होना चाहिए कि ईश्वर की बात कैसे नहीं सुनना है। संपूर्ण यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में केवल ये धरती एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ये लोग मिलते हैं। जब चर्चा होती है ना, बाहर चर्चा होती है अंतरिक्ष में कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ईश्वर की बात नहीं सुनते हैं, फिर वो धरती पे आते हैं कि वो लोग हैं, केवल ये लोग हैं जो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जानवर सुन रहे हैं, पेड़-पौधे सब सुनते हैं। सिर्फ़ ये व्यक्ति जो है, इंसान ये नहीं सुन रहा है। तो अब इस बार तो इस बार तो ईश्वर, है ना, अपनी बात रखेगा, है ना? आपको नहीं लगता बहुत हो गया है ना? ईश्वर ने जितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, कैसे कर दिया है? आपको प्राउड फ़ील होता है? एज़ अ ह्यूमन बीइंग आई एम सेइंग, एक मनुष्य के रूप में जो प्राउड होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, पर आज जो हमने बनाया है आस-पास माहौल, आपको लगता है वो सच में ईश्वर को गर्व महसूस होता रहेगा? अगर नहीं है ना, तो कुछ करना चाहिए। ये हमारी अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी एक संस्था की नहीं है, आपकी भी तो है, आपके हमारे एक ही तो ईश्वर है, सभी के एक ही देश है, एक ही समाज है। मिल के करना चाहिए, तो बहुत जल्द बदलाव आएगा, आप तैयार हो जाइए उस बदलाव के लिए। अगले 7 साल हम और ज़ोरदार तरीके से काम करेंगे, आप सभी लोग आगे बढ़ें और मैत्रीवोध परिवार दादाश्री जी, आप सभी के साथ सदैव है, डिवाइन लाइट के माध्यम से हो, मंत्र के माध्यम से हो, भाव के माध्यम से हो, विचारों के माध्यम से हो, आप जहाँ कहीं पर भी हो, आप सभी के साथ हैं।